कभी रात में आसमान में चमकते तारों को देखा है? और क्या कभी ये सोचा है कि इतने बड़े ब्रह्मांड में क्या हम सच में अकेले हैं? चलिए आज इंसानियत के सबसे बड़े सवालों में से एक की तह तक चलते हैं और इस गहरे रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ये कहानी शुरू होती है 1950 में। महान भौतिक विज्ञानी एनरिको फर्मी अपने कुछ साथियों के साथ लंच पर थे। बात चल रही थी ब्रह्मांड में जीवन की संभावनाओं पर, और तभी फर्मी ने एक बहुत ही सीधा सा लेकिन गहरा सवाल पूछा। अगर सब जगह जीवन होना चाहिए तो फिर वे सब हैं कहां? बस इसी एक सवाल ने एक बहुत बड़े विरोधाभास को जन्म दिया। अब फर्मी के उस सवाल को जरा इस नंबर के सामने रखकर देखिए। 40 अरब, जी हां 40 बिलियन, ये हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद उन ग्रहों का अंदाजा है जो पृथ्वी के आकार के हैं और रहने लायक हो सकते हैं। और याद रखिए, ये सिर्फ हमारी एक गैलेक्सी की बात हो रही है। और यहीं पर है असली पहेली, यही है फर्मी पैराडॉक्स। देखिए, एक तरफ तो सारे कैलकुलेशन कहते हैं कि ब्रह्मांड को तो इंटेलिजेंट लाइफ से भरा होना चाहिए, और दूसरी तरफ हमें आज तक उनके होने का एक भी सबूत नहीं मिला है। कोई सिग्नल नहीं, कोई मैसेज नहीं, सिर्फ एक खामोशी, एक गहरा ब्रह्मांडीय सन्नाटा। चलिए इस पहेली को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। और मामला इसलिए और भी ज्यादा उलझ जाता है क्योंकि ऐसा लगता है कि जीवन के लिए जो चीजें चाहिए ना, वो ब्रह्मांड में हर जगह मौजूद हैं। सबसे पहले तो एक कॉन्सेप्ट है गोल्डीलॉक्स जोन का, मतलब किसी भी तारे के आसपास का वो एकदम सही इलाका जहां ना तो बहुत ज्यादा गर्मी हो ना बहुत ज्यादा ठंड, बिल्कुल परफेक्ट, ताकि किसी प्लैनेट की सतह पर पानी लिक्विड फॉर्म में रह सके। और पानी तो जैसा हम सब जानते हैं जीवन के लिए कितना जरूरी है। लेकिन बात सिर्फ सही टेम्परेचर की नहीं है। जीवन के जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, सोचिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तो ब्रह्मांड में सबसे आसानी से मिलने वाले एलिमेंट्स में से हैं। हद तो ये है कि वैज्ञानिकों को उल्कापिंडों पर डीएनए के हिस्से मिले हैं। दूर दराज के स्टार सिस्टम्स में आरएनए बनाने वाली शुगर मिली है। मतलब रॉ मटेरियल की तो कोई कमी नहीं है, वो हर जगह। तो फिर सवाल वही है, अगर सामान भी है और जगह भी, तो फिर सब गए कहां? और यही सवाल हमें एक बहुत ही दिलचस्प थ्योरी की तरफ ले जाता है जो इस खामोशी को समझाने की कोशिश करती है, द ग्रेट फिल्टर। तो ये ग्रेट फिल्टर का आइडिया क्या है? देखिए, बात यह है कि किसी बेजान प्लैनेट से शुरू करके एक ऐसी सिविलाइजेशन बनने तक का सफर जो तारों तक पहुंच सके, ये कोई आसान काम नहीं है। इसमें बहुत सारी बहुत ही मुश्किल सीढ़ियां हैं। जैसे पहले तो एक सही प्लैनेट का बनना, फिर उस पर बेजान चीजों से जीवन का शुरू होना, फिर सिंपल सेल्स से कॉम्प्लेक्स सेल्स बनना, और आखिर में खुद ही को तबाह किए बना दूसरे ग्रहों तक फैल जाना। और थ्योरी ये कहती है कि इन स्टेप्स में से कोई एक इतना ज्यादा मुश्किल है, लगभग नामुमकिन, कि वो एक फिल्टर या एक दीवार की तरह काम करता है। एक ऐसी दीवार जिसे शायद ही कोई पार कर पाता है। और यहीं पे ये पूरा सवाल हम इंसानों के लिए सबसे बड़ा सवाल बन जाता है। क्या वो ग्रेट फिल्टर हमारे पीछे छूट चुका है, या फिर वो हमारे आगे आने वाला है? अगर वो हमारे पीछे है, मतलब मान लीजिए कि जीवन का शुरू होना ही वो सबसे मुश्किल स्टेप था जिसे हम पार कर चुके हैं, तो इसका मतलब है कि हम बहुत रेयर हैं, बहुत स्पेशल हैं। लेकिन अगर वो फिल्टर हमारे भविष्य में है, तो ये एक बहुत ही डरावनी बात है। इसीलिए कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि मंगल पर अगर हमें सिंपल बैक्टीरिया जैसा जीवन भी मिल गया ना, तो ये हमारे लिए एक बुरी खबर होगी। क्यों? क्योंकि इसका मतलब होगा कि जीवन शुरू होना तो आसान है, और असली फिल्टर जो शायद खुद को तबाह कर लेना है, वो अभी आना बाकी है। लेकिन एक और पॉसिबिलिटी भी है। क्या हो अगर ये कोई मुश्किल स्टेप या फिल्टर है ही नहीं? क्या हो अगर जवाब सिर्फ स्पेस और टाइम की विशालता में छिपा हो? इसे ऐसे समझिए, हमने अब तक जितनी भी खोज की है ना, वो ब्रह्मांड की उम्र के सामने एक पलक झपकाने जितनी भी नहीं है। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप एक अंधेरे हाईवे पर खड़े हों, बस एक सेकंड के लिए पलक झपकाएं और कहें, अरे यहां तो कोई है ही नहीं, सिर्फ इसलिए कि उस एक पल में कोई गाड़ी नहीं गुजरी। और ये सिर्फ वक्त की बात नहीं है, दूरी तो एक ऐसी बाधा है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। हमारा वॉयेजर 2 स्पेस प्रोब इंसानों की बनाई सबसे तेज चीजों में से एक है। पता है उसे हमारे सबसे नजदीकी तारे तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? 1 लाख साल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, बिल्कुल नहीं। हम पूरी शिद्दत से जवाब ढूंढ रहे हैं, और आज हमारे पास ऐसे पावरफुल टूल्स हैं जो पहले कभी नहीं थे, और इनसे उम्मीद भी जगती है। और इन सब में सबसे आगे है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ये टेलीस्कोप हमें एक कमाल की ताकत देता है।
हम इससे करोड़ों मील दूर ग्रहों के वायुमंडल मतलब उनके एटमॉस्फेयर में झांक सकते हैं। हम उनके केमिकल सीक्रेट्स को पढ़ सकते हैं। जैसा कि एक एस्ट्रोनॉमर नैटली बटाल्हा कहती हैं, इस तरह का डेटा सच में एक गेम चेंजर है। मतलब अब हम सिर्फ अंदाजे नहीं लगा रहे हैं, अब हम सीधा सीधा डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। और पता है, हम कमाल की चीजें सीख भी रहे हैं। जैसे वेब ने वास्प 39b नाम के एक एक्सोप्लैनेट के एटमॉस्फेयर को स्टडी किया और वहां पानी मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिली और तो और सल्फर डाइऑक्साइड भी मिली। ये सल्फर डाइऑक्साइड मिलना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये फोटोकेमिस्ट्री का पहला पक्का सबूत है। मतलब वहां तारे की रोशनी से केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारी धरती पर ओजोन लेयर बनती है। तो इतनी सारी थ्योरीज और इन नई खोजों के बाद हम आज कहाँ हैं? हमारे पास बेहतर टेक्नोलॉजी है, हमारी समझ बढ़ रही है, लेकिन सच्चाई यही है कि वो खामोशी अभी भी कायम है। ब्रह्मांड अभी भी चुप है। तो आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। ब्रह्मांड की ये खामोशी, क्या ये एक चेतावनी है, इस बात का इशारा कि असली खतरा तो अभी आने वाला है? या फिर ये एक खुला निमंत्रण है, एक खाली कैनवस जो हमें ये देखने के लिए बुला रहा है कि हम इंसान क्या कुछ हासिल कर सकते हैं? इसका जवाब शायद हमें ही लिखना होगा।